अगर आप नौकरी करते हैं और आपको अगर सैलरी से आप अमीर बनना चाहते हैं, अपनी सैलरी से अमीर बनना चाहते हैं और कामयाब बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आज बात करेंगे उन्हीं प्रोवन टेक्निक पर कि आप कम सैलरी से अमीर और कामयाब कैसे बन सकते हैं। तो उन 9 चीज़ों पर बात करने वाले हैं। आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। उन 9 चीज़ों पर आपने अपने जीवन में अगर इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको अमीर और कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक पे। दोस्तों हमें अपने खर्चे को नियंत्रण करना है, यानी पहला जो हमारा टॉपिक है वो है खर्चे को नियंत्रण करना है। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं, क्या होते हैं कि उनकी सैलरी के हिसाब से वो बहुत सारा खर्च कर लेते हैं, यानी उन्हें लगता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर उन्हें ज़रूरत नहीं रही तो बिना प्लानिंग के वो चीज़ खरीद लेते हैं, जिससे वो हमेशा परेशान होते रहते हैं। दोस्तों किसी को देख के मत खर्च करिएगा, किसी को देखने से खर्च नहीं करना है कि मेरे भाई ने अगर पड़ोसी ने कोई चीज़ खरीदी तो हम भी वो चीज़ खरीदेंगे। तो आप अपनी सैलरी के हिसाब से जितनी आपकी इनकम है उसी हिसाब से आपको व्यय करना है। तो हमेशा प्लानिंग के साथ कोई भी चीज़ खरीदिए। आप बिना काम की चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली से हम सब आते हैं तो बिना प्लानिंग के हम लोग कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं। तो अगर आपकी कम सैलरी है तो आपको सबसे पहले उसके 6 जो तरीके हैं वो अलग अलग खोलने पड़ेंगे। आप कम से कम जैसे आपका जो खर्चा है उस घर का खर्चा है और भी चीज़ें हैं तो उनमें कम से कम 50% पैसा रखिए, बाकी 10-10% की अलग अलग चीज़ें के लिए अलग अलग पैसा रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप प्लानिंग के साथ अगर पैसे को मैनेज करेंगे, खर्चों को अवॉइड करेंगे, तो बहुत सारा पैसा हमारा बच जाएगा। बचने के बाद फिर हम लोगों को निवेश भी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं पैसे को। तो हमें अभी पहला जो हमारा काम है, हमें खर्चे को मैनेजमेंट रखना है, यानी हमें मैनेज में खर्चे करना है अच्छे से। जो चीज़ हमें ज़रूरत है, यानी कि हमारी ज़रूरतों को हमें पूरा करना है और वांट को जरूर पूरा नहीं करना है, क्योंकि हमारी चाहत तो बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो चाहत अगर हमारी है तो हमें अपनी इनकम पर बढ़ाना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अपने सैलरी के अलावा, जिससे कि हम अपने खर्च को अच्छे से चला सकते हैं। तो खर्चे को मैनेज करिएगा, ज़्यादा फालतू पैसा खर्च नहीं करना है। हो सकता है किसी का कम पैसा आता है तो आप कम से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सेविंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक है दूसरा नंबर का, उस पर बात करने वाले हैं हम लोग। दोस्तों अपनी जो इनकम है उसका कम से 10 से 20% आपको फ्यूचर प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मान के चलिए आपकी अगर 10,000 सैलरी है तो उसमें से आप कम से कम 2,000 रुपये आप अपने फ्यूचर भविष्य के लिए आप पहले ही निकाल दीजिए, क्योंकि सैलरी मिलते ही आपको वो 2,000 निकाल देने हैं, ताकि आपको लगे कि दोस्तों आप ये मान सकते हैं कि अगर 20% निकालते हैं तो आप 2,000 भी निकाल सकते हैं। और जैसे कि अगर भविष्य में आप निवेश कर देते हैं तो वो कंपाउंडिंग बन के एक दिन बहुत बड़ा पैसा बन जाता है, और उस पैसे को आपको छूना नहीं है, ना उस पैसे को आपको हाथ लगाना है। 8,000 पैसा जो बचता है उससे आप खर्चे चलाइए अच्छे से, उनको भी मैनेज करिए, और फिर धीरे धीरे आपके इनकम के स्रोत भी एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि देखो दोस्तों 10,000 में तो कुछ भी नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना जो इनकम है उसका 10 से 20% फ्यूचर के लिए, निवेश के लिए पैसा अलग रखना है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और अपने इनकम को भी बढ़ाना है, ताकि आपकी जो इनकम बढ़ेगी तो फिर आपके इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों फ्यूचर के लिए कम से कम अपनी कमाई का, जो भी आपकी कमाई हो, 10 से 20% फ्यूचर के लिए सेव करिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। एक दिन वो पैसा जो बढ़ के 20% आपका बहुत बड़ा पैसा बन जाता है, उससे आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं। तीसरी चीज जिस पे हम बात करेंगे वो है दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों के लिए अपने पर्सनल लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन ले लेते हैं। दोस्तों ये साल का कम से 30 से 40% का ब्याज ले लेते हैं अगर क्रेडिट कार्ड अगर हम लोन नहीं भर पाते हैं। और पर्सनल लोन भी ये सबसे ज़्यादा हाई पर लोन मतलब ब्याज लेने वाले लोन होते हैं। तो अपनी चीज़ों के लिए, अपने वांट के लिए ये चीज़ें बिल्कुल आप लोन मत लीजिए। जैसे कि किसी के लिए गाड़ी खरीदने की लोन ले लेते हैं, आप अपना घर खरीदने की लोन ले लेते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए, आपको फालतू चीज़ों के लिए खर्च का अदर, मतलब कि आपको लगता है कि मेरी मौसी ने ले लिया, मेरी बुआ के लड़के ने ये कर लिया, ये कर लिया, तो आप लोन लेके इन चीज़ों को मत करिए, क्योंकि ये आपको बिना ज़रूरत के आपको बहुत मुसीबत में डाल सकती हैं। क्योंकि दूसरों को देख के हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने प्लानिंग के साथ हमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है। तो दोस्तों पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, इनसे आप बिल्कुल बचिए, क्योंकि इनमें एनुअल जो हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो 30 से 40% ही हमारे ऊपर लग सकता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, और आपको बचना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइपर लोन, ब्याज इंटरेस्ट लेने वाले ये लोन है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो आप पैसा कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाइए, जिससे कि आप पैसा कमा सकें। आपको पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन से दूर रहना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा बचे,
क्योंकि दोस्तों अगर आप इन चीज़ों में पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे और आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो हमें इन 2 लोन से हमेशा बचना है, क्रेडिट कार्ड लोन और पर्सनल लोन। अगली बात करेंगे जो हमारी चौथी। दोस्तों जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो मेरी सैलरी कम थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और दोस्तों आप सभी को मेहनत करना चाहिए, जिससे कि मेरा प्रमोशन होता गया और मेरी सैलरी भी बढ़ती गई। इसी तरह से आप जिस भी व्यापार में हैं, आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको टॉप 10 में जाने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपकी सैलरी भी बढ़ती जाए। आपको अगर कमीशन मिलता है तो वो भी बढ़ता जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है, आपको इतनी मेहनत करनी है जिससे कि आपकी सैलरी बढ़ती जाए। तो अपने इंक्रीज करना है अपनी जो आपकी सर्विस है, यानी कि जो आप नौकरी करते हो उसमें आपको इतनी मेहनत करना है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करते जाइए, जिससे आपका प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो कोशिश करिए, अपने स्किल पे काम करिए, अपने स्किल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश करिए, आप सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट पैसा भी लगाइए। और सीखने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा कुछ सीखेंगे, अदर साइड इनकम भी चालू कर लेंगे उससे सीखने से, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर भी पैसा खर्च करना है और सीखने पे भी पैसा लगाना है। और जहां भी आप हैं उसमें आपको अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, एक्स्ट्रा वर्क करिए और हिम्मत वहाँ मेहनत करिए, जिससे कि आपको काम में उसी जिस आप सैलरी में हैं और आप जिस नौकरी में हैं जहाँ से आपको सैलरी मिलती है, और आप आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो इसी क्रम में हमारा अगला जो है पांचवी और बहुत शानदार चीज बताने के वाले, वो मैंने अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट किया है, वो है स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जितने जल्दी हो सके आप जहां भी हैं, जितनी भी शुरुआत कर सकें। अगर आपकी कम सैलरी आज है तो आप कम से कम आज ही से शुरुआत करिए। जितना आप कमाते हैं उतने से कम शुरुआत कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके। जितने जल्दी आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं उतने जल्दी आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय रहता है। अगर आप जल्दी निवेश शुरू कर देते हैं तो आप पैसे वाले जल्दी बन सकते हैं, क्योंकि जो कंपाउंडिंग मनी बनती है वो समय के साथ बनती है। तो दोस्तों हमें जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप निवेश करिए। आप कोशिश कर सकते हैं, आज कम कमाते हैं पैसा तो आप कम बचाइए। और आप, क्योंकि दोस्तों आज हमारी इनकम पर ही सब डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, आपको जितना कमा रहे उतना लेकिन बचाना जरूर है। जितना हो सकता है उतना आप जरूर बचाइए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निवेश करना शुरू करिए। दोस्तों इसी क्रम में हमारा जो अगला टॉपिक है, दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी नौकरी से सैलरी बढ़ जाती है या एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आ जाता है, तो वो कहीं अपना महंगा मोबाइल ले लेते हैं, महंगी गाड़ी ले लेते हैं, या कुछ भी अपने दिखाने के लिए कपड़े भी महंगे महंगे खरीदने लगते हैं और फालतू खर्च अपना एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करिए कि आपकी जब भी सैलरी बढ़े या आपकी इनकम बढ़े तो आपको एक्स्ट्रा खर्चे नहीं बढ़ाना है। उन जो पैसा आपका बढ़ रहा है उसको निवेश करिए, जिससे कि और पैसा हमारा पैसे से पैसा बनेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। तो आपकी अगर सैलरी बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो फालतू की चीज़ों में खर्च नहीं करिएगा, क्योंकि किसी को देखने से कुछ नहीं होता। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे परिवार वालों को ही होगी, और अगर हम दूसरों को देख के कुछ करेंगे तो हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। तो अगर आपकी सैलरी या कभी भी वेतन या कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा आता है तो हमें खर्चे नहीं बढ़ाना है। आप जैसे चल रहा है बहुत अच्छे से चलाइए, शानदार तरीके से। एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि पैसा आ गया तो हम लोग नई नई चीजें खरीद के अपने आप को खुद ही मुसीबत में डाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत ही चीजों को मैनेज करके अच्छे से, आप जितना भी ज्यादा पैसा कमाते हैं तो आपको जरूर आप ये पैसे को बचाइए और ज़्यादा खर्च मत करिए। आप मिनिमम जितना आप चला सकते हैं अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि मैं इतनी कर सकता हूँ, तो इस हिसाब से आप सेविंग करिए और उस हिसाब से आप खर्च करिए। तो दोस्तों अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो फालतू खर्च आपको नहीं करना है। अगला जो बात करेंगे वो हमारा टेक्निक है। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी सर्विस के साथ यानी नौकरी के साथ अपने टाइम निकाल के अलग से कोई साइड इनकम भी शुरू कर सकते हैं। तो हमें कम से कम एक और साइड इनकम नौकरी के साथ साथ शुरू करनी चाहिए, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाए। इनकम बढ़ेगी तो वो पैसा हम लोग निवेश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हमें साइड में जरूर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। आप 1-2 घंटे का टाइम निकाल के कुछ भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग है, ऑनलाइन आप कुछ भी काम कर सकते हैं, किसी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं एक्स्ट्रा में, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इनकम भी आने लगे और वो आपको बहुत शानदार चीजें आपको देगी और एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वो भी हमें अमीर और कामयाब बनाने में हेल्प करेगा, यानी हम उस पैसे को भी निवेश कर सकते हैं। तो जरूर हमें एक्स्ट्रा एक इनकम सोर्स जरूर बनाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। नौकरी के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जिससे कि आप पैसा एक्स्ट्रा और कमा सकें, है ना दोस्तों। तो साइड में एक इनकम का स्रोत आपको जरूर बढ़ाना है, नौकरी के साथ साथ आपको इनकम का स्रोत जरूर बढ़ाना चाहिए। अगली एक और टेक्निक हमें अमीर बनने की, कामयाब बनने के लिए एक और टेक्निक है, वो है, दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई किसी दोस्त के कहने पर
और किसी के भी कहने पर कहीं भी पैसा लगा देते हैं। तो दोस्तों अवॉइड करिए। कोई क्विक स्कीम अगर आई है कि जल्दी आप इससे पैसे वाले बन जाएंगे, तो उन चीज़ों से आप हमेशा दूरी रहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी जीवन की कमाई इकट्ठी करते हैं और बहुत सारे लोगों का पैसा मैंने जाते हुए देखा है। वो कहते हैं आपके 1 साल में आपका डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल हो जाएगा, 1 दिन में भी आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इन स्कीमों को अवॉइड करिए। बहुत सारे फर्जी तरीके चल रहे हैं, आपको कुछ लालच देके वो शुरुआत में आपका पैसा जमा करा लेते हैं, बाद में फिर आपको ही प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों अवॉइड करिए उन चीज़ों को जो आपको क्विक यानी कि जल्दी अमीर बनने की बातें करते हैं। उन लोगों को भी, उन दोस्तों को भी आप मना करिए जो आपको कहते हैं कि भाई पैसा मुझे दो, और पूरी कमाई आप अगर लगा देते हैं तो आप ही बर्बाद होंगे, उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों अवॉइड करना है, कोई भी जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, ना ही अपनी मेहनत की कमाई यानी जीवन की कमाई आपको वहां पर लगानी है। सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, जहां पर हो रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद ही आपको पैसा निवेश करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपकी कमाई जो जीवन की है वो डूब सकती है। तो किसी के कहने पर निवेश मत करिए, किसी भी कोई लालची योजना में आप निवेश नहीं करना है। पहले आप रिसर्च करिए, फिर ही आपको निवेश करना है। तो अवॉइड करिए कोई अर्ली इन्वेस्टमेंट वाली, यानी कि जो आपको क्विक अमीर बनने का, रिच बनने का कहने मौका देती है कि आपको 1 साल में पैसा या 2 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। क्योंकि ये आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के रूल के नियम के अनुकूल नहीं है। ये बहुत सारे जुए चल रहे हैं और ये मार्केट में बहुत सारा चीज़ें चल रही हैं, तो उनसे अवॉइड करिए उनको और बचते रहिए, अपने पैसे को भी बचाइए और खुद को भी बचाइए। इसी क्रम में अमीर बनने के लिए अगली जो हमारी टेक्निक है वो है दोस्तों, कोई भी जल्दी नहीं है कि आप कोई कार खरीद लें या मकान खरीद लें। किसी को देख के ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, हमें अपने हिसाब से करनी है। आप रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा टाइम करिए, आप टाइम मैनेज के हिसाब से अपना काम करिए, आप अपने मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। जितना आपकी सैलरी है, जितना आपने पैसा बचा पाया है, उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाइए। आपको अगर गाड़ी लेनी है तो उसकी भी 5 साल से पहले से प्लानिंग करिए, अगर घर लेना है तो उसकी भी प्लानिंग करिए। दोस्तों जितना हो सके उतना पैसा बचाने की कोशिश करिए, उसको निवेश करिए जिससे कि आपका पैसा बड़ा बन सके, फिर उससे हम कार भी ले सकते हैं और आपको जो भी ज़रूरतें हैं वो आप ले सकते हैं। तो किसी को आस-पास पड़ोसी या भाई-बहन या किसी मामा-मौसी के लड़के को देख के कोई भी चीज़ आपको नहीं खरीदनी है, क्योंकि दोस्तों वो उनके हिसाब से वो अपना काम करेंगे, हमें अपने हिसाब से अपना काम करना है। तो किसी को देख के कोई भी खर्चे, बड़े खर्चे नहीं उठाएं, क्योंकि मुसीबत आपके ही सर आन पड़ेगी। उन्हें किसी को दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहें, क्योंकि जो दिखावा होता है वो कम से कम ज़्यादा नहीं समय नहीं टिकता है, वो कम से कम 1 महीने 2 महीने तक रहेगा। कि अगर आपने नई गाड़ी ले ली तो आपको लगता है मैं किसी को दिखाने के लिए मत करिए, क्योंकि प्रॉब्लम जब होगी तो आपको ही होगी। तो दोस्तों जितनी हमारी इनकम है और उसी हिसाब से हमें सारी चीज़ें खरीदनी है, परिवार को देख के नहीं करना है। तो दोस्तों दिखावे में आकर के कोई भी चीज़ मत करिए, ना कोई महंगा घर लीजिए, ना कोई गाड़ी लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों, जब आप सक्षम हो जाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और एक्स्ट्रा इनकम की स्रोत बनाएं अपने सर्विस के साथ साथ, और एक्स्ट्रा आप पैसा कमाएंगे तो आप बहुत महंगा घर भी लीजिए। क्योंकि दोस्तों अमीर तो इसी को कहते हैं, अमीर बनेंगे तो आप घर भी ले सकते हैं, कार भी लीजिए और दूसरों की भी हेल्प करिए, अपने परिवार की भी हेल्प करिए। क्योंकि दोस्त अगर आप रिच बनेंगे तो ये देश रिच बनेगा, आपका परिवार रिच बनेगा, आपका गांव रिच बनेगा, आपका शहर भी आप अमीर बनेगा। क्योंकि दोस्त आप जब अमीर बनते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ भी अमीर बनते हैं। तो दोस्तों आपको तो अमीर बनना ही है, आपको तो पैसे वाला बनना ही है, और हमें इस देश को भी अमीर बनाना है, अपने परिवार वालों को भी अमीर बनाना है। हर एक व्यक्ति को आप अमीर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप भी रिच बनेंगे तो हम सब बनेंगे और हमें बनाना ही है। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी की एक तरफ से सहायता हेल्प करते हैं तो संसार हमारी बहुत ही हेल्प, यानी जो यूनिवर्स होता है, जब हम किसी संसार में किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो जो यूनिवर्स होता है वो हमें सभी तरह से सपोर्ट करता है और हमारी हेल्प करता है। तो दोस्तों ज़रूर आप अपनी हेल्प करिए, आप भी रिच बनिए। इन 9 चीज़ों पर आप इम्प्लीमेंट करिए, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। अगर आपने इनको जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप अमीर और कामयाब जरूर बनेंगे, कम सैलरी में भी आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अगर सीखने को मिलता रहे और बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से आपको नए नए वीडियो भी मिलते रहें, मोटिवेटेड वीडियो भी मिलते रहें। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो कमेंट में जरूर लिखें कि अगला वीडियो आप किस चीज़ पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।